साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग। अगर किसी से सवाल पूछा जाए कि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा हाँ। वो इसलिए कि हम सभी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में छोटे मोटे एक्टर होते ही हैं, चाहे फिर वो अपनी फैमिली के सामने कोई एक्टिंग करनी पड़े, बीवी को हस्बैंड के सामने, हस्बैंड को बीवी के सामने, बच्चों को माँ बाप के सामने या फिर टीचर्स के सामने, नेताओं को जनता के। तो बेसिक बात यह है कि कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो छोटा मोटा एक्टर होता ही है। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, परसू करना चाहते हैं। सवाल ये है कि ऐसे लोग जिन्हें एक्टिंग की शुरुआत करनी है, बॉलीवुड में या साउथ में या किसी भी दूसरी रीजनल सिनेमा में जाना है, एंटर करना है और एक्टिंग का काम करना है, उन्हें किन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। मैं कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ और ना ही मेरे जितने भी साथी कलाकार हैं सीपी में, मैं नहीं जानता कि उनमें से भी कास्टिंग डायरेक्टर है। जिन्हें नहीं पता, मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसा ऑफिशियल पर्सन होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट में उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि एक्टर्स का चुनाव करे, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक्टर्स की सलाहियत के हिसाब से उनका ऑडिशन करे और सिलेक्शन जो है वो करके आगे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दिखाए या क्रिएटिव टीम को दिखाए। चश्मा लगा अच्छा लगे। नाउ यू आर माय हीरो। ये काम होता है कास्टिंग डायरेक्टर का। हम एक एक्टर हैं, हम खुद अपना करंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और आगे का काम ढूंढते हैं। तो हमसे काम मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद आप में से कई लोगों का ये जवाब आता है कि ठीक है, हमें रेकमेंड कर दीजिए या फिर हमारी सिफारिश कहीं कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक एक्टर की लाइफ में, एक एक्टर की जर्नी में रेकमेंड होना और रेकमेंड करना दोनों बहुत आगे चल के आता है। उससे पहले बहुत ही बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और आज की डेट में गाइडेंस के लिए इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस और रिकमेंडेशन और प्रमोशन के लिए कास्टिंग एजेंसीज और एजेंट्स मौजूद हैं, तो ज़रूरी है उनसे संपर्क करना। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। कास्टिंग एजेंसीज के वेबसाइट्स और ईमेल आईडीज आप गूगल पे आराम से ढूंढ सकते हैं। सिर्फ इतना भी टाइप कर देंगे पॉपुलर कास्टिंग एजेंसीज इन मुंबई, तो आपको जो बेस्ट कास्टिंग एजेंसीज और एजेंट्स के वेबसाइट्स और ईमेल आईडीज़ हैं वो आराम से मिल जाएंगे। वहाँ पर आप अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं, अपने ऑडिशन लिंक्स भेज सकते हैं, अपना प्रीवियस किया हुआ काम भेज सकते हैं और अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह के साथ वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असल में हमसे अगर किसी को कोई सवाल पूछना है या ख़ास करके मुझसे अगर पूछना है तो वो कुछ और ही होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। समझ रहे हैं यार, समझाने तो दो पहले। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर काम कैसे हासिल किया जाए। देखिए, हर एक्टर की अपनी एक जर्नी होती है, अपना एक स्ट्रगल होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ये ठीक ऐसे है जैसे कि उंगलियां और फिंगरप्रिंट्स सबके पास तो हैं, लेकिन सबकी यूनिक है और सबकी अलग अलग है। जितने भी एक्टिंग स्कूल्स और कोचिंग क्लासेस हैं वो आप लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि क्या करना है एक एक्टर बनने के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा कि क्या नहीं करना है एक एक्टर बनने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले, एक एक्टर बनने के लिए दूसरे एक्टर से काम नहीं मांगना है। उसके पास आपको देने के लिए कोई काम नहीं है। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, बिना काम सीखे तो किसी से भी काम नहीं मांगना है। अक्सर हम लोगों को लगता है कि जब हम अपनी फैमिली के सामने या फिर अपने दोस्तों के सामने कोई भी एक्टिंग करते हैं, हमें बहुत तारीफ़ें मिलती हैं, वाहवाही मिलती है, या फिर हमने स्कूल में, कॉलेज में किसी प्ले में पार्टिसिपेट किया, हमें अवार्ड मिला, सर्टिफिकेट्स मिले, बहुत तालियाँ मिली, बहुत तारीफ़ मिली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारा अगला कदम होता है कि चलिए ठीक है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री चलते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये तमाम तारीफ़ें, ये तमाम तालियां, ये तमाम अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये तमाम एक्सपीरियंसेस ज़्यादातर एक्टर्स की जर्नी का एक फाउंडेशन स्टोन होते हैं। यहीं से एक एक्टर की जर्नी की शुरुआत होती है। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करने के लिए सबसे पहले ये सीखें कि काम किया कैसे जाता है। किसी भी टीवी सीरियल में या फिर फिल्म्स में किसी एक्टर को काम करते हुए देखना और ये सोचना कि ये काम तो मैं भी कर सकता या सकती हूँ, और रियलिटी में वो काम करना कैमरे के सामने, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। मैं समझता हूँ कि हर किसी के लिए एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस या फिर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करना अफोर्डेबल नहीं होता। अगर आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं तो मुझे डीएम के ज़रिए या फिर कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। लेकिन इतना ज़रूर समझ लें कि कोई भी फील्ड में काम करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग से ही काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्रॉपर पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको काम करने के लिए उतरना पड़ेगा।
क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में कोई भी आपको ये बताने के लिए नहीं खड़ा होगा उस वक्त जब आप काम कर रहे होंगे कि आपको आपका काम करना कैसे है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई अपना काम कैसे ठीक से किया जाए उससे कंसर्न रहता है, ना कि आपका काम कैसे ठीक से होगा उससे कंसर्न होगा। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में। एटलीस्ट 40-50 लोगों के क्रू के सामने, एक डायरेक्टर जो मॉनिटर पे बैठा हुआ है उसके सामने, एक छोटी तोप जैसे दिखने वाले कैमरे के सामने आपको एक्शन बोलते के साथ ही पूरे कॉन्फिडेंस और रिक्वायर्ड इमोशंस के साथ कैसे अपना काम करना है ये आपको पहले से ही आना चाहिए। नहीं पता है, कहाँ पता है, हाथ ऊपर करो किसको पता है। और एज एन एक्टर अगर आप मुझसे कुछ पूछना ही चाहें तो अब तक की जर्नी में मैंने क्या सीखा, मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वो मुझसे पूछ सकते हैं, जो शायद आपको एज एन एक्टर आपकी जर्नी में ग्रो होने में या फिर इवॉल्व होने में हेल्प करे। सवाल जैसे कि मैं अपनी स्क्रिप्ट कैसे पढ़ता हूँ, एक सीन की तैयारी कैसे करता हूँ, अगर कोई ऐसी एक्सरसाइजेज या फिर प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि मैं अपने कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, न्यूट्रल एक्सेंट, कैरेक्टर बिल्डअप या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए काम करता हूँ, तो फिर वो एक्सरसाइजेज क्या हैं। देखिए, एक्टिंग एक ज़िद है, कला की प्यास है, तपस्या है, और फिर वो चाहे स्क्रीन पर कितना भी आसान दिखे, उसके पीछे की गई मेहनत कई दिनों की, कई हफ्तों की, कई महीनों की और कभी कभी तो कई सालों की होती है। इस वीडियो पर मैंने जितने भी टॉपिक्स और कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा की उन्हें मैंने बस छुआ भर है। टोटलिटी में देखने जाएं तो हर टॉपिक बहुत ही गहरा है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं या गाइडेंस पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स और अपने DMs के ज़रिए ज़रूर बताएं। वैसे इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का है कि जो मुझे या मेरे साथी कलाकारों को काम पाने के लिए मैसेज करते हैं, DM करते हैं। एटलीस्ट उनके एंट्री लेवल पे मैं उन्हें थोड़ा एजुकेट कर सकूं कि आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है आगे अपनी जर्नी को परसू करने के लिए, अगर आप सीरियसली एज एन एक्टर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन मुद्दों से जुड़ी हुई जितनी भी बारीकियाँ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो अपने कमेंट्स और इंस्टा पे मुझे DM के ज़रिए ज़रूर बताएं। मेरे सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप चाहे मुझे ट्विटर, इंस्टा या फेसबुक के ज़रिए कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करें। शायद आप एक्टर नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर एक्टर बनना चाहता हो जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। और हाँ, ये घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा यहाँ यूट्यूब पे, ताकि मेरा नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको विदाउट एनी डिले मिल सके। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसी तरह के एजुकेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाता रहूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।